कम समय में किसान को ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है, जिसको मेंथा आर्बेंसिस कहते हैं। इसकी जब प्लांटेशन करें वो रीजल्स पे करें। खेत की तैयारी करते हैं तो किसानों को ये ध्यान रखना है कि फास्फोरस और पोटासिक की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 या 1/4 मात्रा वो बुआई के समय करें। मेंथा की कटाई तो कम से कम आप 15 दिन से 20 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर दें। यहाँ सीमैप में जो हमारा मेंथाल मिंट है उसके फील्ड में खड़े हुए हैं। ये इस समय इस सीज़न की बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जो कि किसान इस समय इस फसल की प्लांटिंग की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसी फसल है, कम समय में किसान को ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है, जिसको मेंथा आर्बेंसिस कहते हैं, और जो बाराबंकी के आसपास के किसानों में ये पेपरमिंट के नाम से फेमस है। ये फसल अगर बृहत स्केल पे देखें, अभी सीमैप ने जल्दी में ही एक इसमें हाई यील्डिंग उन्नतशील प्रजाति का विकास किया है, सिम उन्नति के नाम से, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 90% किसानों के बीच में हमारी प्रजाति पहुंच चुकी है, जो किसान इसको उगा रहे हैं। इसमें अगर किसान कुछ जो उच्च तकनीक है, उच्च गुणवत्ता की जो पौध सामग्री है, जो सीमैप की तकनीक है, उसका अगर थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो ये किसान इससे ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है। जैसे इसमें पहला है कि इस समय जो किसान तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा सीमैप की तरफ से हमारे सभी वैज्ञानिक हम यही एडवाइस करते हैं कि इसकी जब प्लांटेशन करें वो रिजल्ट्स पे करें। रिजल्ट्स पे अगर वो प्लांटेशन करता है तो उसकी उत्पादन क्षमता 20 से 30% बढ़ जाती है, और जो रिसोर्स यूज इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर पानी की जो मात्रा है वो भी कम लगती है। किसान मेंथा में लगभग पूरे फसल के समय 15 से 20 पानी देता है, लेकिन अगर रिज पे वो प्लांटेशन करता है, जो सीमैप की तकनीक है, तो उसमें उसको 10 से 12 पानी की ज़रूरत हो। तो इस तरह से अगर आप देखें, उसको उत्पादन लगभग 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब अगर 1 एकड़ से एक कटाई से उसको 70 से 80 kg आयल मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसी 2 कटाई से वो 100-120 kg आयल प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से रिजल्ट्स पे पानी की मात्रा कम लगेगी, फर्टिलाइज़र की मात्रा भी कम लगती है, फर्टिलाइज़र भी इसमें कम लगता है, पौधों की संख्या बढ़ जाती है। जहाँ 1 एकड़ में आपको 40 से 50 हज़ार पौधे लगते थे, वहाँ से 70-80 हज़ार पौधे आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा। तो सीमैप की जो अगेती मिंट टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, और जो सीमैप की हाई यील्डिंग वैरायटी इस समय जो सिमोन्नति प्रजाति है, उसको किसान अगर लगाएगा तो निश्चित रूप से इसमें उसके उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ किसान समन्वित खेती करे। समन्वित खेती मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग, FYM का अगर उपयोग करता है, तो उसकी जो टोटल रासायनिक उर्वरक की मात्रा है वो 25 से 50% कट कर सकता है। इसके अलावा इसमें ये देखा गया है सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत उपयोगिता है। जितने भी तेल वाली फसलें हैं, चाहे वो तिलहन की फसलें हों, चाहे ये सुगंधित तेलों की मात्रा बढ़ोतरी करना हो, तो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, अगर इनकी मात्रा किसान 12 से 15 kg पर हेक्टेयर की दर से अपने खेत में डालता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो आयल कंटेंट है और आयल रिकवरी में 20 से 25% तक बढ़ोतरी देखी गई है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें। हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किसान भाई कब करें? जब उनकी फसल 45 दिन की हो जाए, तो वो जिंक सल्फेट का 12 से 15 kg के रेट से करें, और जब उनकी फसल 60 दिन की हो जाए, तब वो आयरन सल्फेट का छिड़काव, या अगर वो घोल के रूप में करना चाहें, स्प्रे करना चाहें, तो 0.5 से 1% का घोल जिंक सल्फेट का या आयरन सल्फेट का किसान भाई अपने खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया, जो किसान यूरिया डालते हैं, तो यूरिया भी जब ये खेत की तैयारी करते हैं, तो किसानों को ये ध्यान रखना है कि फास्फोरस और पोटासिक की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 या 1/4 मात्रा वो बुआई के समय करें या प्लांटिंग के समय करें। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 45 दिन, 60 दिन और 75 दिन के इंटरवल पे उसको 3 बराबर भागों में बांटकर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो यूरिया, वो नाइट्रोजनस खाद पौधों को ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से किसान अच्छी गुणवत्ता का अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेड़ विधि से
मेंथा की खेती करें, समन्वित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। कहने का मतलब उसमें FYM, वर्मी कंपोस्ट या बहुत से ऐसे आजकल मार्केट में PGPR जो माइक्रोबियल स्टेन है, ग्रोथ रेगुलेटर हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करके वो किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मेंथालमिंट का पा सकते हैं। और अभी सीमैप ने लगभग 1500 इस साल 1500 किसानों के यहाँ एक बाराबंकी में एक ट्रायल कर रहा है, जिनमें इन्हीं सब किसान मेंथा की खेती के द्वारा कम लागत से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। तो उनके लिए समन्वित जो कृषि पद्धति है, जिसको हम ये कह लें कि मेंथा की जो टिकाऊ खेती पद्धति है, वो कैसे किसान अपनाएं, चाहे वो प्लांटेशन करना हो, नर्सरी डालना हो, या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना हो, या कटाई करना हो। कटाई के समय, कटाई के बाद कब उसका तेल निकालें जिससे उनको ज़्यादा मात्रा, ये सारे तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किसानों के लगभग 1500 किसानों के प्रक्षेत्र पे इस बार एक परियोजना के अंतर्गत सीमैप कर रहा है। सर, जो किसान गेहूं की फसल काट के ये मेंथा की फसल लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या? गेहूं के बाद जो किसान मेंथा की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कोसी प्रजाति सबसे उपयुक्त है। और दूसरी प्रजाति है जो कि सिम क्रांति के नाम से है। इन दो प्रजातियों को किसान भाई प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनका खेत अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खाली होता है। बस उनको ये ध्यान रखना है कि जब हम फरवरी मार्च में मेंथा की खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट के आसपास रखते हैं, लेकिन जब आप अप्रैल में प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप 1.5 फीट रखिए और पौध से पौध की दूरी आप 12 से 15 सेंटीमीटर रखिए। कहने का मतलब कि उस समय कम समय की वजह से पौधों का विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको पौधों की संख्या बढ़ानी होगी। तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधों की दूरी आप कम कर लें। और 2 प्रजाति सबसे उपयोगी है, कोसी प्रजाति या सिम क्रांति। इन 2 प्रजातियों को आप लगा सकते हैं। सिंचाई सर, सिंचाई कौन से मेथड से करें? सिंचाई अगर इसमें इसीलिए सिंचाई का बहुत क्योंकि पानी मेंथा में या पेपरमिंट में बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर आप रिज प्लांटेशन करते हैं तो जब आप रिज पे लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको, जैसे मैंने कहा कि 15 से 17 पानी की ज़रूरत मेंथा को होती है। जैसे जैसे अभी अप्रैल मई जून का महीना आता है, तापक्रम बढ़ता जाता है, तो पानी की पौधों को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर मेड़ बीज से हम करते हैं तो पानी की मात्रा कम लगती है और जो सिंचाई हमको तीसरे या चौथे दिन करनी होती है वो शायद आपको हफ्ता और 10 दिन पे चले। तो लगभग जो 15 से 17 सिंचाई है वो 12 से 15। तो आप मेड़ बीज से करें और उन नालियों में पानी को छोड़ें तो बहुत देर तक नमी पौधों पर बनी रहती है। सर, मेंथा में रोग कौन कौन से लगते हैं और कैसे इस पे किसान नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, मेंथा में मुख्यतः जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो उस समय इसमें लगता है वाइट फ्लाई है या कैटरपिलर है, इस तरह के पौधे मतलब कीड़े इसमें आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपके पास पहला तो ये करें कि खेत को बीट फ्री रखें, खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा इसमें होता है तो कोई भी उस समय जो मार्केट में सिस्टमेटिक इस तरह के इंसेक्टिसाइड हैं उनको लेके छिड़काव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक करना चाहें तो नीम ऑयल का लगभग 0.5 या 1% नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सर, कटाई करते समय किन किन बातों का? कटाई के समय जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाए मेंथा की कटाई, तो कम से कम आप 15 दिन से 20 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर दें, क्योंकि ये देखा गया है कि मेंथा की फसल जब आपको लगे कि अब खेत कटाई के लिए तैयार है तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले आप पानी रोक देंगे। जब लगे कि पौधा बिल्कुल मुरझा रहा है उस समय पौधे को काट करके और छाए में आप उसको 24 घंटे तक सुखा भी सकते हैं। जब उसमें मॉइस्चर प्रतिशत 20 से 25% लॉस हो जाए, कहने का मतलब 50 से 60% बचे, तो आप उसका आशोधन कर सकते हैं।